सभी दर्शकों को राम राम। आज मैं कुंडली में आपसे उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसकी गति तो धीमी है, परंतु जब संघर्ष में आपका जीवन होता है, लोग आपको ताने मारते हैं, आपके रिश्तेदार आपके अपने ही नहीं रहते, वही लोग आने वाले समय में आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, आपको सलाम करेंगे। किस ग्रह के कारण? शनि के कारण। शनि कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करता है मनुष्य की कि मनुष्य को जमीन से आसमान तक ले जाता है और मनुष्य को इतना ऊंचा उठाता है कि उसके पास धन, बल और सब चीज की से सक्षम होता है। उसके पास अपना बैंक बैलेंस होता है, गाड़ी होती है, कोठी होती है, हर तरह से वह व्यक्ति सक्षम हो जाता है, समाज में उसका नाम होता है। सबसे पहले बात करूंगा मैं शनि की राशियों की। शनि की दो राशि हैं, 10वीं और 11वीं। राशि संख्या 10 और राशि संख्या 11। ये शनि की अपनी राशि है जिनका शनि स्वामी होता है। 7वें नंबर की राशि यानी तुला राशि, जिसमें शनि उच्च का होता है। शनि की मित्र राशि कौन सी है? दूसरी, तीसरी और छठी। वृष राशि, मिथुन राशि और छठी कन्या राशि। शनि की जो अति शत्रु राशि है वो है चौथी, 5वीं और 8वीं। और नीच राशि है शनि की पहली यानी मेष राशि। और मीन और धनु राशि यानी संख्या 9 और 12, यह सम राशि है शनि की। इसमें ना तो ये बुराई होता है, ना इसके साथ बहुत अच्छा होता। कुल मिलाकर तटस्थ रहता है, जीवन आनंद में बीतता है, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। तो शुरू करते हैं कुंडली के केंद्र भावों से। पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये कुंडली के केंद्र भाव होते हैं। जब भी शनि 7, 10 और 11 नंबर की इन चारों भावों में से इन तीनों राशियों में होगा, 7, 10 और 11, तो इसमें शनि आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर बात कहें धन की, तो व्यक्ति के पास धन का आगमन बहुत अच्छा होगा। बड़े बड़े लोगों से ऐसे व्यक्ति के संपर्क होंगे। परंतु राशि होनी चाहिए 7, 10 और 11। 7 में उच्च का है, 10 और 11 इसकी अपनी राशि है। पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में ध्यान से देख लीजिए। पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, इन भावों में अगर किसी भी राशि संख्या में होगा 7वीं, 10वीं, 11वीं में, तो शनि बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा। अब दूसरा सूत्र कुंडली का क्या कहता है? जब भी शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 11वें भाव में हो। अब राशि संख्या बताता हूं कौन सी राशियां वो। अब जब भी शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 7वें, 8वें या 11वें भाव में 7वीं राशि यानी उच्च की, 10वीं राशि यानी मकर, 11वीं यानी कुंभ, इन तीनों में से किसी भी राशि में तीसरे, छठे, 7वें, 8वें या 11वें भाव में होगा तो व्यक्ति को सब प्रकार के सुख देने वाला होगा। सभी सुख सुविधा के साधन उसके पास होंगे। राजनीतिक लाभ ये व्यक्ति प्राप्त करेगा। उच्च पद के लोगों से ऐसे व्यक्ति की जानकारी होगी। 7वें भाव में वैसे तो शनि बाहुबली माना जाता है, परंतु काफी अच्छा माना जाता है। परंतु जब भी 7वें भाव में शनि होता है, ऐसे व्यक्ति की शादी में, विवाह में थोड़ा सा विलंब जरूर होता है, परंतु बाद में गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति की शादी अपने उम्र से अधिक से होगी। जो भी उसका जीवन साथी होगा उस व्यक्ति का, उसकी उम्र से अधिक होगा। परंतु इसमें भी व्यक्ति का कहीं ना कहीं भला ही छिपा होता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में शनि स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो। स्वराशि 10वीं, 11वीं होगी, उच्च 7वीं होगी, मित्र होगी दूसरी, तीसरी और छठी। तो शनि जब भी इन राशियों में होगा
तो व्यक्ति को जो कुछ मिलेगा मिलेगा तो धीरे धीरे, परंतु जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। व्यक्ति अपने व्यवसाय को बदलता रहेगा, नौकरी को बदलता रहेगा। तो इसमें व्यक्ति को चाहिए अपने नौकरी और व्यवसाय में बदलाव ना लाए, एक जगह टिक कर काम करें। अच्छा, एक विशेषता और होगी इस भाव की, अगर यहाँ शनि उच्च का हो या स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, व्यक्ति के पास कभी धन की कमी नहीं रहती। धन तो व्यक्ति के पास जो आगमन है कहीं ना कहीं से बना ही रहेगा। 8वें भाव वाले व्यक्ति को एक बात और बता दूं, हमेशा कभी जो इनका मकान हो, वास्तु का उसमें विशेष ध्यान रखें, वह साउथ फेस ना हो, उनका मकान दक्षिण मुख ना हो और बंद गली में ना हो। बंद गली का कहने का मतलब कई गलियां ऐसी होती है कॉलोनी में, सेक्टर में, जहां एक तरफ का रास्ता बंद होता है, तो यह चीजें इनके लिए ठीक नहीं है। 8वें भाव की एक विशेषता है, अगर यहाँ शनि 7वीं राशि में उच्च का होकर बैठा है तो व्यक्ति को बड़ा सरकारी पद मिलने के पूरी उम्मीद होती है। कुछ ना कुछ, चाहे जीवन के कुछ 35वें वर्ष में मिले या किसी से न्याय से संबंध मिले, जज हो, वकील हो, सरकारी वकील हो, कानून से संबंधित कोई पढ़ाई हो, तो उच्च सरकारी पद ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलता है। अगर अब बात करते हैं अगले सूत्र की, व्यक्ति की कुंडली में लगन में प्रथम भाव में 7वीं राशि में शनि हो तो राजनीति में ऐसा व्यक्ति की बहुत बड़ी जानकारी होती है और उसके सारे कार्य बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। यह चाहे किसी चीफ एडवाइजर के रूप में हो या किसी बड़े नेता के यहाँ काम करते हो या फिर खुद कोई बड़ा इलेक्शन लड़ चुके हों, ये कुल मिलाकर राजनीति में अच्छा पद प्राप्त कर लेते हैं। यह ऐसा बड़े बड़े नेताओं की कुंडली में देखा गया है कि जब राशि संख्या 7 में पहलवे लगन भाव में शनि हो। अब बात करते हैं शुक्र के साथ शनि की। भाव कोई भी हो, अगर शुक्र के साथ शनि बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में एक बहुत बड़े योग का निर्माण हो रहा है। ये लोगों के पास किसी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं होगी, बहुत अच्छा जीवन ये लोग जिएंगे। अगर किसी व्यक्ति की तुला लगन की कुंडली है, यहाँ राशि संख्या 7 लिखी है, यहाँ पे राशि संख्या 10 लिखी है, यहाँ पे राशि संख्या 11 लिखी है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन राजा के समान होगा अगर शुक्र और शनि का योग होगा। इनके पास धन इतना होगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। जब भी राशि संख्या 7, 10 और 11 कुंडली के प्रथम भाव में लिखी हो और शुक्र और शनि का योग हो, परंतु आप जो खुले हाथ के होते हैं, अपने धन की वृद्धि पर काबू रखना है, धन का सदुपयोग करना है, गरीबों की सहायता करनी है, तो जीवन में कभी भी आपको नकारात्मकता नहीं देखनी पड़ेगी। जीवन में ग्रह भी सही रहेंगे, आप जीवन में हमेशा कामयाब रहोगे। तो मैंने आपको कुंडली में शनि से संबंधित योग बताए कि शनि कब प्रबल होकर जीवन में आपको कामयाबी देता है। अब ऊपर मैंने कुछ राशि संख्या लिखी है जहां से आपको और गहराई से बात समझनी होगी। राशि संख्या 7 में शनि उच्च का होता है, 10 और 11 शनि की स्वराशि हैं जिनका ये स्वामी है। दूसरी, तीसरी, छठी यह मित्र राशि है। जब भी 7वीं, 10वीं, 11वीं, दूसरी, तीसरी, छठी इन राशि में होगा शनि, तो जीवन में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। परिस्थिति कैसी भी हो, आप आसानी से उससे पार निकल जाएंगे और जीवन में जो भी आपकी इच्छा होगी, जहां आप जाना चाहोगे, चाहे कोई एग्जाम हो, परीक्षा हो या फिर धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, इन राशियों में शनि वरदान से कम नहीं है। विशेषकर 7वीं में, 10वीं में और 11वीं में। 7वीं में तो सबसे अच्छे परिणाम है, उसके बाद 10वीं, 11वीं में। बाकी मित्र राशियों में भी अच्छे परिणाम देता, पर 7 से जैसा परिणाम किसी राशि में नहीं देता। अब बात कर लेते हैं आपकी क्या नाम है 9वीं और 12वीं राशि की। 9वीं और 12वीं जो राशि है शनि की तटस्थ राशि है। तटस्थ मतलब 9वीं और 12वीं राशि में शनि परिणाम तो देगा, परंतु हो सकता है बहुत अच्छे परिणाम मतलब ना तो बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे,
न जीवन में कुछ गलत भी नहीं होने देगा। अगर अच्छा नहीं होने देगा तो गलत भी नहीं होने देगा 9वीं और 12वीं राशि संख्या में जब भी शनि होगा। अब बात कर लेते हैं जहां आपको सावधान रहना। राशि संख्या पहली में, चौथी में, 5वीं में, 8वीं में। सबसे ज्यादा राशि संख्या 1 में। मनुष्य जब भी राशि संख्या 1 में शनि हो तो शनि से संबंधित उपाय हर हाल में करता रहे, जितना हो सके बजरंग बली की पूजा करे। चौथी, 5वीं, 8वीं में शनि, हर शनिवार को शनि कवच, शनि स्त्रोत का या संध्याकालीन वेला में जब भी पहली, चौथी, 5वीं, 8वीं राशि में शनि हो, शनि गायत्री मंत्र का व्यक्ति 11, 21 जितना हो सके पाठ जरूर करे। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाए सरसों के तेल का। और शनि से संबंधित उपाय हमेशा चलते रहने चाहिए, तो आप अपने जीवन की नकारात्मकताओं से बचे रहोगे जब भी राशि संख्या पहली, चौथी, 5वीं और 8वीं में शनि होगा। अब ये जो शनि से संबंधित मैंने आपको राशियां बताई हैं, इसमें आपको क्या करना है यह आपने अच्छी तरह समझ लिया, और कहाँ किस प्रकार के योग बनते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया।